अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर की 1.6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वो कह रहा है कि आप सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें। फर्स्ट मेथड वो दे रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या इसे बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है क्रैमर रूल। ठीक है, हम इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करेंगे, फिर हम इसे क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देन हम इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो सोल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स को हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम ये करते हैं, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, फिर हम लेट करते हैं, हम इसको ए मैट्रिक्स का नेम देते हैं, इसको बी का इसको एक्स का और इसको बी का। ठीक है, हमने दे दी है। फिर हमने क्या किया, एक्स को सेपरेट कर लिया, क्योंकि एक्स जो हमारे पास गिवन है वो एक्स और वाई है, क्योंकि हमने इसे फाइंड आउट करना है। और ए जब हमारे पास राइट साइड पर रहेगा तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा। बात समझने वाली ये है कि जब हमारे पास ए है वो एक्स की लेफ़्ट साइड पर है, और जब हम इस ए को राइट साइड पर लेकर जाएंगे ये बी की लेफ़्ट साइड पर ही रहेगा, लेकिन क्या बन जाएगा, मीन के इन्वर्स बन जाएगा। तो हमें ए गिवन है, हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 10। ठीक हो गया, फिर हम क्या करें, हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी होना लाजमी है। एडजॉइंट ऑफ ए आप देखें हमारे पास ये आ रहा है, हम इसे डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और अदर एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया है। ए इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ए इन्वर्स हमारे पास आ रहा है 1/10 2 -3 2। ठीक है, नाउ एक्स हमारे पास ये हमने फाइंड आउट किया है। देखें यहाँ से एक्स हमारे पास ये आ रहा है, ये है ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स हमारे पास ये है 2 -3 2 1/10। ठीक है, ये मैंने इधर लिख लिया, इधर आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद बी के हमारे पास ये है, अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 4 हमारे पास यहाँ 8 आएगा। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8। ठीक है, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद देखें जब हमने -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आएगा। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आएगा। ठीक हो गया, अब देखिए 1/10 वैसे का वैसे ये हमारे पास यहाँ 20 आएगा। ठीक है, अब देखें जब हम इनके ये हमारे पास आ गया, एक्स हमारे पास ये गिवन है, एक्स की हमारे पास है एक्स और वाई। ठीक है, क्यों हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसे लेट किया है कि ये हमारे पास एक्स की इक्वल है। अब देखिए 20/10 ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 और वाई की हमारे पास 0 आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने सपोज करना है कि हमारे पास ये a है, ये x है और ये हमारे पास b है। फिर हमने क्या करना है, हमने x को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है। तो ए इन्वर्स बी हमारे पास आएगा। ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर हमें एडजॉइंट चाहिए, फिर हमें मालूम है कि ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो देखिए ए हमारे पास ये है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है, मीन के हमने डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज किया है। देखें ये हमने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है और अदर एलिमेंट्स का हमने साइन चेंज किया है। देखें जब हमने साइन चेंज किया, ए इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो हमने लिख लिया 1/4 5 -1 -6 2। ठीक हो गया, अब देखिए एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए इन्वर्स इंटू बी। तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास ए इन्वर्स की है और ये हमारे पास बी की है। ठीक है, तो देखिए 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15, -1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ रहा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +2 आ रहा है। तो देखिए ये हमारे पास बनेगा 14 और ये हमारे पास -16। जब 14 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा
14/4 और ये हमारे पास -16/4। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7/2 आएगा और ये हमारे पास -4 आएगा। तो देखें ये क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बन रहे हैं। जब इक्वल मैट्रिक्स बन जाते हैं देन उनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई और y की हमारे पास -4 आ गई है, ठीक है। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट ये है। तो देखें हमारे पास ये 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए Ax = b। फिर हमने क्या किया, x को सेपरेट कर लिया तो हमारे पास ये आएगा A 1 × b। तो हमें A ये गिवन है, ठीक है, 4 2 3 -1। फिर हमने क्या करना है, हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। 4 × -1 हमारे पास -4 आएगा। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आएगा। -4 - 6 हमारे पास क्या आएगा, -10, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने A का अर्जेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें मालूम है कि A इन्वर्स इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ हमारे पास जो आएगा मीन के A का इन्वर्स, तो देखें ये सॉरी मैंने पहले लिख लिया, हमारे पास जो आएगा ना बस ठीक है, ये हमारे पास ठीक है। A इन्वर्स हमारे पास अर्जेंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है -1/10, ठीक है। अर्जेंट ऑफ A हमारे पास है -1 -2 -3 4, ठीक है। तो देखिए x हमारे पास होता है A इन्वर्स × b, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है A इन्वर्स की वैल्यू और ये हमारे पास है b की। फिर हमने क्या किया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। -1 × 8 हमारे पास 8 आएगा। -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, +2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -24 आएगा। फिर हमने 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, -4। देखिए ये हमारे पास -6 बनेगा और ये हमारे पास -28। फिर हमने क्या किया, -6 को हमने 10 से डिवाइड किया और 28 को भी हमने -10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 3/5। 3/5 कैसे आ रहा है, इसे 2 से डिवाइड करें ओवरऑल को, ठीक है। और ये हमारे पास 14/5 बनेगा, इसको 2 से डिवाइड करें। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। सो इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए x हमारे पास आ रहा है 3/5 और हमारे पास y जो आ रहा है वो है 14/5, ठीक है। तो देखिए ये हमारे देन हमारे पास है फोर्थ पार्ट, हमारे पास है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है Ax = b, ठीक हो गया। मेरे पास ये हम सपोज कर लेते हैं। फिर हमने x को सेपरेट करते हैं। x हम जब हमने सेपरेट किया तो हमारे पास आएगा A इन्वर्स × b। A इन्वर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए तो हमें सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर हमें इसका अर्जेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, जब हम इस A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, -6। जब हम 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा और जो हमारा माइनस साइन फार्मूले वाला होता है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, हमारे पास आएगा -6 + 10। तो ये हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4। जब हम अर्जेंट ऑफ A लेंगे तो हमारे पास आ रहा है -2 2 -5 3, ठीक है। A इन्वर्स हमारे पास होता है अर्जेंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो देखिए ये हमारे पास A इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि x किसके इक्वल है, A इन्वर्स × b। तो देखिए A इन्वर्स हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखें जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 - 20 30 - 30, ठीक है। ये हमारे पास -8 आएगा और ये हमारे पास मीन के 0 आएगा। तो देखिए जब हम 8 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास -2 आएगा और 0 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। सो हम कह सकते हैं इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए x हमारे पास -2 के इक्वल आ रहा है और y हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे।